और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग सभी के सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और टेंशन मत लो, हमारा सेकंड चैनल है ना क्यूट स्टोरी एक्सप्लेन, वो तो फिलहाल के लिए चला ही गया है। मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल बनाया जाए जिस पर अपन बैटल थ्रू द हेवंस का पूरा नोवेल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब कि एंड रह गया है ना, वो करेंगे। खैर छोड़ो, सोमवार तक आपको कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। मैं फिलहाल के लिए रिसर्च कर रहा हूँ उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 45 की शुरुआत होती है और हमें सुजुआन के ग्रुप को बताया जाता है जिसमें मुचेन भी सुजुआन के साथ जा रहा होता है। सुजुआन चलती है तो यहाँ पर सभी को भाषण देने लगती है कि जो भी यहाँ से वापस जाना चाहे वो जा सकता है, क्योंकि अब हम ड्रैगन ट्रेजरों को लेने के लिए जाने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर सुजुआन की बातें सुनते हैं ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग मना कर देते हैं कि नहीं, अब हम इस मिशन पर जाएंगे ही जाएंगे। सुजुआन चलती है तो सबसे कह देती है कि इस मिशन पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए सभी लोग साथ रहना। और भाई साहब सुजुआन की बातें सुनकर सभी के सभी सिर हिलाते हैं। अब चलते चलते जिन्हें रात हो जाती है, सुजुआन चलती है तो एक अच्छी सी जगह देखकर अपने पूरे के पूरे ग्रुप को वहीं पर आराम कराने लगती है। अब यहाँ पर सुजुआन चलती है तो थोड़ा बहुत और बातचीत करती है और फिर मुगुई को यह कहकर कि तुम आज हम सबकी निगरानी रखोगे, और यह कहकर आराम करने के लिए चली जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाई डोंग को बताया जाता है जो कि अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर यहाँ पर आ गया है और एक पहाड़ी के ऊपर से हमारे मुचेन बोला जाए तो सुजुआन के ग्रुप को देख रहा है। अब यहाँ पर बाईडोंग चलता है तो सोचने लगता है कि व्हाइट ड्रैगन शॉबरिंग के कारण नॉर्थ साइड का जितना भी हिस्सा है ना, वो पूरा का पूरा नॉर्थन अकेडमी ने कब्जा लिया है, जिस वजह से बाकी के सेक्टर कमजोर हो गए हैं। लेकिन कोई नहीं, एक न एक दिन मैं नॉर्थन अकेडमी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दूंगा ताकि ना रहे बांस और ना बजेगी बांसुरी। मतलब कि ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पर बाईडोंग बहुत कुछ सोचता है। अब इसके साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे मुचेन को बताया जाता है जो कि एक बोलबारे फॉर्मेशन को देख रहा होता है कि इसका करना क्या है। अब भाई साहब यहाँ पर हमारा मुचेन ये सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ चारों तरफ से सुजुआन के ग्रुप पर हमला हो जाता है। सुजुआन चलती है तो एक सील बनाकर इन अटैकों को रोक लेती है। अब इतने में सुजुआन चलती है तो जिन बंदों ने ये अटैक किया था ना, उन बंदों के पीछे चली जाती है। अब सुजुआन को ऐसे आगे जाता हुआ देखकर मुगुई और आनरान चलते हैं तो वो भी सुजुआन की मदद करने के लिए आगे चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ मुचेन और लिंगेर रह जाते हैं। अब यहाँ पर मुचेन और लिंगेर को सोच ही रहे होते हैं, तभी इनके सामने 4 फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे आ जाते हैं जो कि हाई लेवल पर थे और वो आते ही हमारे मुचेन और लिंगेर के ऊपर हमला कर देती हैं। मुचेन चलता है तो अपने एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो पकोड़ा की सहायता से इनके अटैकों को रोक लेता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लिंगेर चलती है तो वो थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है। अब लिंगेर को जख्मी होता हुआ देखकर मुचेन चलता है तो लिंगेर को गोदी में उठाता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। हालांकि भागते समय हमारे मुचेन को पता चल जाता है कि शायद इन लोगों की ये चाल थी सुजुआन, आनरान और मुगुई को उलझाने के बाद हम दोनों को पकड़ने की। मुचेन एक ही बार में समझ जाता है ये सब बात। अब मुचेन लिंगेर को लेकर तेजी से भाग ही रहा होता है, तभी मुचेन चलता है तो एक जगह पर रुकता है और वहाँ पर लिंगेर को समझाने लगता है कि तुम यहीं पर छुपे रहना, मैं इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, इसी मौके का फायदा उठाकर तुम निकल जाना। अब भाई साहब यह कहकर हमारा मुचेन चलता है तो लिंगेर को छुपाकर बोला जाए तो एक पेड़ के नीचे छुपाकर तेजी से आगे भाग जाता है और ये चारों के चारों बंदे चलते हैं तो ये हमारे मुचेन का पीछे लग जाते हैं। अब जैसे ही मुचेन ये देखता है कि लिंगेर उससे दूर हो चुकी है और ये चारों के चारों बंदे उसका पीछा कर रहे हैं, तो भाई साहब पहले तो मुचेन एकदम कातिलाना हंसी देता है। बोला जाए तो पहले तो मुस्कुराता है और मन में कहता है कि अब पता चलेगा कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। अब भाई साहब ये सभी के सभी लोग बोला जाए तो चारों लोग आगे जा ही रहे होते हैं, तभी मुचेन इनसे थोड़ा दूर निकल जाता है, इसलिए एक जगह पर रुक जाते हैं। अब जो रुकती हैं तभी हमारा मुचेन एक पेड़ के ऊपर से आता है और एक बंदे को तो अपने मतलब कि जो भी रहता है ना हमारे हाथ में ड्रैगर, उससे पूरी तरह से निपटा डालता है और तुरंत गायब हो जाता है। और हाँ, अगर आपने इसका नोवेल एक्सप्लेन नहीं सुना है ना तो उसे सुनो, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मुचेन चलता है तो इस बंदे को निपटाने के बाद आगे बढ़ता है 3 बंदों को साथ लेकर। बोला जाए तो 3 बंदे हमारे मुचेन का पीछा कर रहे हैं। इतने में मुचेन चलता है तो एक बार और अटैक करता है जिस वजह से 2 बंदे निपट जाते हैं। यहाँ पर अब 2 बंदे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, हमारे मुचेन का पीछा करते रहते हैं। लेकिन अब मुचेन चलता है तो आगे जाकर एकदम स्थित खड़ा हो जाता है और दोनों की ओर देखने लगता है। अब जैसे ये दोनों बंदे हमारे मुचेन को इतना निडर होकर खड़ा देखते हैं ना, तो इनकी एकदम हालत पतली हो जाती है कि भाई साहब ये बच्चा है कौन, हमने तो इसका कभी भी हेवनली रैंकिंग में नाम नहीं सुना है, तो आखिर ये बच्चा है कौन। अब जी यहाँ पर ये दोनों बंदे कह ही रहे होते हैं हमारे मुचेन से। मुचेन चलता है तो इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों कौन हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें नॉर्थन अकेडमी के बारे में काफी कुछ पता है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो अब मुचेन से डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। मुचेन चलता है तो एक से पूछता है, वो नहीं बताता तो मुचेन उसे निपटा डालता है। इतने में मुचेन चलता है तो दूसरे से पूछता है, दूसरा नहीं बताता तो मुचेन उसे भी निपटा डालता है और मुचेन अकेले चारों बंदों को निपटा डालता है। अब हमारा मुचेन चारों को ठिकाने लगाता है, तभी यहाँ पर सुजुआन और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। अब जब यहाँ पर सुजुआन और बाकी के लोग मुचेन को चारों बंदों को अकेले निपटाते हुए सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या मुचेन ने हेवनली फ्यूजन लेवल के लेट भेज के 4 बंदों को एक साथ वो भी अकेले खिला डाला। सुजुआन चलती है तो वो मुचेन से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि
कि मैंने जो तुम्हें यहाँ पर लाने का फैसला किया है ना, वो फैसला एकदम सही था। मुचेन चलता है तो सुजुआन से पूछने लगता है कि ये लोग आखिर हैं कौन। सुजुआन चलती है तो एक बंदे के पास जाती है और उसके सीने पर एक मार्क देखने लगती है। वहाँ पर उसे ड्रैगन मार्क दिखाई देता है। सुजुआन समझ जाती है कि ये ड्रैगन पैलेस के बंदे हैं। अब इसके बाद सुजुआन चलती है तो यहाँ पर ड्रैगन पैलेस के बारे में बताने लगती है। हालांकि बताने से पहले सुजुआन चलती है तो सभी से कह देती है कि पहले हमें ट्रेजर को लेने के लिए चलना होगा। रास्ते में बताऊंगी कि ये ड्रैगन पैलेस आखिर है कौन। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ठरकी व्हाइट डॉग को बताया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि वो चारों के चारों एकदम गधे थे जो उन दोनों के हाथों से मारे गए। खैर कोई नहीं, डैड को खबर भेजा दो कि हमें ड्रैगन पैलेस के थोड़े बंदे और चाहिए नॉर्थर्न एकेडमी के स्टूडेंटों को खत्म करने के लिए। और भाई साहब यह कहकर व्हाइट डॉग चलता है तो वो भी आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से हमें सुजुआन के ग्रुप को बताया जाता है। सुजुआन चलती है तो ड्रैगन पैलेस के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि आज से 100 साल पहले ड्रैगन पैलेस वाले बंदों ने हमारे नॉर्थर्न क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नॉर्थर्न एकेडमी है ना, उसका मतलब कि नॉर्थर्न एकेडमी की रक्षा करने वाले ड्रैगन और नॉर्थर्न एकेडमी के कुछ एल्डर और स्टूडेंटों ने ड्रैगन पैलेस वालों को मार पीट कर भगा दिया और नॉर्थर्न क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। तभी से ड्रैगन पैलेस वालों और नॉर्थर्न एकेडमी के बीच फाइट चलती रही है। अब इसके बाद सुजुआन चलती है तो और भी बताने लगती है कि तुम्हें हेवनली रैंकिंग में पहले नंबर के बंदे का नाम पता है? शेंग कांग शेंग। वो एक ड्रैगन पैलेस वाले बंदे के पीछे लगे हैं। और पता है वो बंदा कौन सा है? वो है नॉर्थर्न एकेडमी के जो हेड लिस्ट है ना, उसमें तीसरे नंबर वाला बंदा। अब इसके अलावा सुजुआन यहाँ पर और भी बहुत सी बातें बताती है और बातें बताते बताते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही पुराना महल बताया जाता है। अब हमें इस महल में मतलब कि इस महल के पास बहुत से बंदों को बताया जाता है और इसमें वो एक ठरकी बंदा व्हाइट डॉग भी था और उसके साथ चिले चपाटे और उस बुड्ढा भी था। अब व्हाइट डॉग चलता है तो यहाँ पर सुजुआन के ग्रुप पर हमला करने की सोच ही रहा होता है, तभी उसके साथ जो बुड्ढा था ना, वो रोक देता है कि अभी सही समय नहीं है। जिस चीज को हम यहाँ पर लेने के लिए आए हैं ना, पहले वो प्राप्त कर लें, फिर इन नॉर्थर्न एकेडमी वाले स्टूडेंटों को देखेंगे। और भाई साहब इस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनकर व्हाइट डॉग भी यहाँ पर समझ जाता है। अब यहाँ पर ये सभी के सभी बंदे इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो मेंशन था ना, उससे एक सफेद कलर का ड्रैगन बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये ड्रैगन बाहर निकल कर आता है ना, तो ये ड्रैगन गोल गोल घूमने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना, तो हमें एक झील को बताया जाता है जिसमें एक बवंडर सा बन गया और उस बवंडर के जरिए अंदर जाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पर सभी के सभी बंदे व्हाइट ड्रैगन वाला रास्ता खुलता हुआ देखते हैं ना, तो सभी के सभी तेजी से इस स्विमिंग पूल के अंदर जाने लगते हैं। खासकर व्हाइट डॉग तो सबसे पहले ही चला जाता है। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है, जो कि कह रही होती है कि अगर हम इसके अंदर जाना है ना, हमें तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी होगी। सुजुआन की बात सुनकर यहाँ पर सभी के सभी सिर हिला देती हैं कि ठीक है, हम बहुत ही ज्यादा सावधानी से इसके अंदर जाएंगे। अब जैसे ये झील के अंदर सभी के सभी लोग जाते हैं ना, तो ये झील चलती है तो सभी को अलग अलग भिजा देती है। हमारा मुचन चलता है तो एक लावा की दुनिया में आ जाता है। अब जैसे हमारा मुचन इस लावा की दुनिया में आता है ना, तो हमारा मुचन आस पास देखने लगता है, लेकिन उसे आस पास कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ लावे के अलावा। लेकिन इतने में हमारे मुचन को दिमाग में आवाज आती है जोई जोई की कि तुम्हें जे लावा में कमल जैसा लाल फूल दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास है। अगर तुम इसे प्राप्त कर लेते हो तो इसका कल्टीवेशन में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद होगी, और अगर इसकी तुम्हें ज्यादा मदद नहीं हो पाई तो कम से कम मुझे तो मदद हो ही जाएगी। इसलिए तुम कोशिश करो मुचन कि तुम इस लावा वाले फ्लावर को ले सको। अब जैसे ही मुचन जोई जोई की बात सुनता है ना, तो वो को सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो इस लावे वाले फूल को लेने के लिए जा रहा होता है। तभी इस लावा के अंदर से एक हाथ से निकलता है और इस बंदर को पकड़कर लावा के अंदर एक खींच ले जाता है। और भाई साहब जब हमारा मुचन उस बंदे के साथ ऐसा होता हुआ देखता है ना, तो हमारा मुचन डर जाता है कि मर गए मार के। इस आग वाले लोटस को तो लेना बहुत ही ज्यादा कठिन है। ऐसा लगता है कि इसे लेने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां होने वाली हैं। अब मुचन इसके बाद यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है इस लावा वाले फूल को लेने का। इतने में यहाँ पर वही ठरकी बंदा व्हाइट डॉग आ जाता है। और तो और व्हाइट डॉग यहाँ पर बहुत सारे बंदों को भी लेकर आया हुआ था अपने साथ, ताकि वो मुचन को पूरी तरह से ठिकाने लगा सके। और फिर व्हाइट डॉग के आते ही यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका नोबल एपिसोड आएगा जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो उसे देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक कर।